हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के त्योहार और त्योहारों में सनातनी जो त्योहार थे, हिंदू धर्म के जो त्योहार थे वो हमने पढ़ लिए थे। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है मुस्लिम त्योहार, उसके बाद ईसाइयों के त्योहार, सिखों के त्योहार, ठीक है, जैन धर्म के त्योहार। ये इनके बारे में मैं आपसे छोटा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले मुस्लिम त्योहारों की बात करता हूँ। देखो, मुस्लिम त्योहारों की बात करने से पहले आपको अरबी के महीनों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अरबी के 12 महीने मैंने आपको लिखाए हैं। पहला महीना था मुहर्रम, ठीक है, और पहला त्योहार भी देखिए मुहर्रम। आम बोलचाल में इसको ताजिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ताजिया, ठीक है। देखो, पहला महीना मुहर्रम, और मुहर्रम जो है मुहर्रम मास की 10वीं तारीख को मनाया जाता है ताजिया या मुहर्रम त्योहार। क्यों मनाया जाता है? हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासी, मतलब उनकी पुत्री के पुत्र, एक का नाम था इमाम हसन और दूसरे का नाम था इमाम हुसैन। इन दोनों ने सत्य के लिए, सही के लिए, न्याय के लिए करबला के मैदान में, कौन से मैदान में? करबला के मैदान में युद्ध लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए। सही सत्य के लिए इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, ठीक है। तो उनके इस हम कहें कि भाई शहीदी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कौन सा त्योहार? ताजिया या मुहर्रम, ठीक है। कब मनाया जाता है? मुहर्रम मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, हम मुहर्रम के बाद सफर दूसरा महीना, तीसरा है रबीउल अव्वल, ठीक है। तीसरा महीना रबीउल अव्वल जो है, इसकी 12वीं तिथि को ईद मिलादुल नबी मनाया जाता है। देखिए, अगला त्योहार है ईद मिलादुल नबी। क्या है? यह है पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर, रबीउल अव्वल मास की 12वीं तारीख को ईद मिलादुल नबी। इसको 12 वफात के नाम से भी जानते हैं। 12 वफात। देखो, वफात का तात्पर्य होता है मरना। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब जो है, इसी तिथि को उनका जन्म हुआ और इसी तिथि को उनकी मृत्यु हुई। तो जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है ईद मिलादुल नबी, ठीक है। कब मनाया जाता है? 12वीं तारीख को। कौन से महीने की? रबीउल अव्वल माह की 12वीं तारीख को ईद मिलादुल नबी मनाया जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, देखो आगे हम देखते हैं। अगला महीना है रबीउल शानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी। फिर उसके बाद आता है रजब माह। रजब माह की 1 से 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उस पर उर्स लगता है, मेला लगता है। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। देखो, मैंने नीचे लिख दिया है रजब माह की 1 से 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर में कहाँ लगता है? मेला लगता है। ये तिथि भी कई बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है। रजब के बाद अगला जो महीना है वो हम देखते हैं शाबान। कौन सा महीना? शाबान। देखो, शाबान जो महीना है, इस शाबान महीना की 14वीं तारीख को बेसिकली एक त्योहार मनाया जाता है जिसे बोलते हैं शब-ए बारात। एक ऐसी रात जिसमें सभी के कर्मों का लेखा जोखा होता है उस वर्ष के लिए, आगामी वर्ष के लिए, वो कहलाती है शब-ए बारात। उस रात, कौन सी रात? शाबान माह की 14वीं तारीख की जो रात है, इस रात को सभी के कर्मों का लेखा जोखा होता है, ऐसा मुस्लिम धर्म के अनुसार माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है शाबान के बाद अगला महीना आता है रमजान। आपको देखो, मैंने कहा बिना महीनों के याद किए आप पढ़ ही नहीं सकते त्योहारों को, और यहां से भी क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। रमजान महीना है कंप्लीटली इबादत का महीना माना जाता है। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं व्रत रखते हैं, पूरे महीने के रोजे रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया ईद उल फित्र, मीठी ईद जिसको हम बोलते हैं, वो कब आती है? ऑप्शन में था रमजान, शाबान, शव्वाल, ऐसे ऑप्शन थे। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर था रमजान, लेकिन रमजान में नहीं आती है। रमजान 9वां महीना है अरबी का। जैसे ही रमजान माह समाप्त होता है, अगला ही महीना आता है शव्वाल। कौन सा महीना आता है? शव्वाल। 10वां महीना जो है शव्वाल है। शव्वाल माह की 1 तारीख, मतलब रमजान की समाप्ति के अगले ही दिन आता है ईद उल फित्र, जिसको मीठी ईद बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मीठी ईद, ईद उल फित्र या मीठी ईद। फित्र शब्द का तात्पर्य फितरा, मतलब दान देना। इस ईद के दिन गरीब लोगों को क्या दिया जाता है? दान दिया जाता है। बिना दान दिए ये ईद पूरी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद एक और ईद पढ़ते हैं, ईद उल जुहा, जिलहिज माह। अंतिम महीना 12वां महीना जिलहिज है। जिलहिज माह की 10वीं तारीख को क्या मनाई जाती है? ईद उल जुहा नामक त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हुए मुस्लिम समुदाय के प्रमुख त्योहार, ज्यादा नहीं है, ठीक है। आगे मैं बात कर रहा हूं सिख समुदाय के प्रमुख त्योहारों के बारे में, और इसमें सबसे पहला त्योहार है लोहड़ी।
लोहड़ी जो है मोस्टली मकर संक्रांति के इर्द गिर्द जनवरी माह में ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और त्यौहार हम देखते हैं वैसाखी। वैसाखी जो है हम जानते हैं 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की क्या की गई, स्थापना की गई, ठीक है। और उस खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल को प्रतिवर्ष वैशाखी का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह जयंती, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी जो है, ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। पहले गुरु गुरु नानक थे, 10 गुरु हुए हैं, ठीक है। इनकी जयंती जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जैन समुदाय के त्योहारों की बात करता हूं, तो इसमें पर्युषण पर्व या क्षमा पर्व मैं पहले बात कर चुका हूं इसके बारे में। भाद्रपद कृष्ण 11, भाद्रपद कृष्ण 11 जो है पर्युषण पर्व या क्षमा पर्व, ठीक है। क्षमा याचना, बेसिकली इस दिन जैन समुदाय के लोग जो है अपनी गलतियों की क्षमा याचना एक दूसरे से करते हैं, ठीक है। वो पर्व कहलाता है क्षमा वाणी पर्व या क्षमा पर्व, ठीक है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 12 को, ठीक है। 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं जैन समुदाय में। पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ जिनको हम बोलते हैं, उनकी जयंती आती है चैत्र कृष्ण 9 को। और अंतिम जैन तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, उनकी जो जयंती आती है वो आती है चैत्र शुक्ल 12 को। नेक्स्ट में बात करता हूं ईसाइयों के त्योहार। ईसाइयों के त्योहार में पहला है क्रिसमस डे। यीशु मसीह जो है उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्रिसमस डे। और देखो यीशु मसीह जो है उन्होंने भी सही और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। उनको इसी वजह से शूली पर चढ़ाया गया, फांसी पर चढ़ाया गया। उस उपलक्ष्य में या उस घटना को मद्देनजर रखते हुए त्योहार मनाया जाता है गुड फ्राइडे। और एक और त्योहार है ईस्टर। यीशु मसीह को माना जाता है कि शूली पर चढ़ाने के बाद ये पुनः क्या हो गए थे, जीवित हो गए थे। और उस पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में एक त्योहार और मनाया जाता है जिसको बोलते हैं ईस्टर। तो देखो इस प्रकार से मैंने आपसे बात की है मुस्लिम समुदाय के त्योहार, सिख समुदाय के त्योहार, जैन समुदाय के त्योहार और ईसाइयों के त्योहार। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान के प्रमुख मेले। तो देखिए आगे मैं आपसे मेलों की बात कर रहा हूं। राजस्थान के प्रमुख मेलों में सबसे पहले चैत्र मास के मेले हम देख रहे हैं। चैत्र मास में सबसे पहला जो मेला है कृष्ण पक्ष की 1 से 5 तारीख को लगता है फूल डोल मेला, बहुत ही फेमस है। राम स्नेही संप्रदाय का मेला है। क्वेश्चन पूछा गया राम स्नेही संप्रदाय का सबसे प्रमुख मेला फूल डोल मेला कहां लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है और किशनगंज 12 में लगता है, ठीक है। उसके बाद कृष्ण पक्ष की 1 से 10 तारीख तक एक और मेला लगता है धनोप माता का मेला। कहां लगता है? ये भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट चैत्र कृष्ण 8 हम जानते हैं शीतलाष्टमी आती है, गुडला महोत्सव, ठीक है। शीतला माता का मेला कहां लगता है? शील डूंगरी चाकसू जयपुर में लगता है। चैत्र कृष्ण 8 को ही ऋषभ देव जी का मेला लगता है। कहां लगता है? धूलेव गांव उदयपुर में। केसरिया कालाजी के नाम से जाना जाते हैं ऋषभ देव जी, ठीक है। नेक्स्ट है चैत्र कृष्ण 11 जोहर मेला। और जोहर मेला कहां लगता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर लगता है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं चैत्र कृष्ण 15 मतलब अमावस्या। और अमावस्या को देखो कौन कौन से मेले लगते हैं? घोटिया अम्बा मेला बोरी गांव बांसवाड़ा में लगता है। और विक्रमादित्य मेला कहां लगता है? उदयपुर में लगता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है। शुक्ल पक्ष की देखो 1 तारीख को पहला नवरात्रा खेतलाजी का मेला देसूरी पाली में लगता है। तीसरा नवरात्रा वैसे हम जानते हैं गणगौर आता है तीसरे नवरात्रा को। धींगा गणगौर का मेला, धींगा गणगौर का मेला कहां लगता है? राजसमंद में लगता है। राणा राज सिंह जो है उनके द्वारा इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। चैत्र कृष्ण 8वें नवरात्रा को लगता है केला देवी का मेला करौली में। नवरात्रा समाप्ति के अगले ही दिन 10 तारीख को राम रावण मेला लगता है प्रतापगढ़ जिले में। महावीर जी का मेला करौली जिले में लगता है। और हनुमान जी का मेला जो है शुक्ल पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा को लगता है मेहंदीपुर बालाजी और सालासर हनुमान जी चूरू, ठीक है। उसके बाद देखो वैशाख मास की बात करता हूं। वैशाख मास में वैशाख कृष्ण 3 को लगता है धींगा गवर बैतमार मेला। इसमें ठीक है महिलाएं जो है इस मेले में शामिल होने वाले पुरुषों को बैतों से क्या करती है? पिटाई करती है। जोधपुर में लगता है। शुक्ल 4 को लगता है गौर मेला या मन का मेला सियावा माउंट आबू सिरोही में। उसके बाद 11 को लगता है नारायणी माता का मेला राजगढ़ अलवर में, ठीक है। नाई जाति की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। 15 मतलब वैशाख पूर्णिमा को लगता है बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर में। मातकुंडिया मेला राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में। राशमी गांव चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं मेवाड़ का हरिद्वार। गौतमेश्वर मेला ये लगता है कहां?
प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, उसके बाद ज्येष्ठ मास की बात करते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण 15 मतलब ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है सीता माता का मेला, सीता माता अभ्यारण्य में प्रतापगढ़ जिले में। और सीता बाड़ी का मेला केलवाड़ा बारां जिले में। ठीक है, शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को लगता है गंगा दशहरा मेला, कहां लगता है? कामा भरतपुर में लगता है। श्रावण मास की बात करते हैं। श्रावण अमावस्या को लगता है कल्प वृक्ष मेला, मांगलियावास गांव पड़ता है कहां? अजमेर में। शुक्ल 11 को लगता है कल्याण जी का मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला, मालपुरा टोंक जिले में। ठीक है, आगे मैं आपसे अगले मेलों की बात करता हूं। हाँ देखिए, नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं भाद्रपद मास के मेले। भाद्रपद मास की अगर बात करता हूं तो सबसे पहले भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद कृष्ण 15 को रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष की 2 तारीख को भाद्रपद शुक्ल द्वितीया रामदेव जी का मेला, रामदेवरा मेला जैसलमेर में लगता है। 4 को लगता है गणेश जी का मेला, गणेश चतुर्थी रणथंभौर में सबसे प्रमुख त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, वहां मेला लगता है। 5 को लगता है पांडुपोल हनुमान जी का मेला, अलवर में लगता है। चुंगी तीर्थ का मेला जैसलमेर में लगता है। भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में लगता है। इस मेले में एक बार टंकी ढहने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर भाद्रपद शुक्ल 8 को भरतरी जी का मेला लगता है, अलवर या मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भरतरी जी का मेला। भाद्रपद शुक्ल दशमी, 2 तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन 2 मेले लगते हैं। वीर तेजाजी का मेला परवसर नागौर में लगता है और खेजड़ली वृक्ष मेला कहां लगता है? जोधपुर में। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है। नेक्स्ट है शुक्ल 11 सारणेश्वर जी का मेला सिरोही में लगता है। देव झूलनी, आपको पता है देव झूलनी 11 से या जल झूलनी 11 से भाद्रपद शुक्ल 11 को ही आती है। ठीक है, 4 भुजा राजसमंद में लगता है। सांवलिया जी का मेला मंडफिया गांव चित्तौड़गढ़ में लगता है। उसके बाद अगला महीना आता है अश्विन मास। अश्विन मास में शुक्ल 10 को लगता है दशहरा मेला, आपको पता है दशहरा आता है नवरात्रा समाप्ति के अगले ही दिन। कहाँ का फेमस है? कोटा जिले का। 15 को अश्विन पूर्णिमा को मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, अन्य मेलों की मैं आपसे बात करूं, महाशिवरात्रि का मेला शिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है। गरुड़ मेला, गरुड़ मेला जो है कहां लगता है? भरतपुर में लगता है। तिलस्वा महादेव जी का मेला भीलवाड़ा जिले में लगता है। कानन मेला, ये क्वेश्चन अभी लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया, लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया कि भाई कानन मेला कहां लगता है? बाड़मेर जिले में लगता है। जेठा भुट्ठा मेला कहां लगता है? कठुमर अलवर में लगता है। लोहारगल मेला झुंझुनू में लगता है। तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर, तीर्थों के भांजा मचकुंड धौलपुर है तीर्थराज मेला। सुइया मेला बाड़मेर में लगता है जिसे अर्धकुंभ कहा जाता है। बादशाह की सवारी कहां निकलती है? ब्यावर अजमेर में निकलती है। बीजासन माता का मेला बूंदी में लगता है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला जो है वो पुष्कर अजमेर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और आपको पता होगा इसमें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं, सबसे रंगीन मेला है। ठीक है, जांगल देश का सबसे बड़ा मेला कोलायत मेला, ये भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगता है बीकानेर में। बागड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला, ठीक है, माघ पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर धाम में। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है सीताबाड़ी मेला, जो सहरिया जनजाति का क्या कहलाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से मैंने बात की है आपसे राजस्थान के कुछ त्योहार, ठीक है, और त्योहारों के बाद प्रमुख मेलों के बारे में। आज की क्लास हमारी यही समाप्त हो जाती है, तो हमारा त्योहार और मेलों वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही बात कर रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे राजस्थान में लोक देवी लोक देवता वाला चैप्टर के बारे में। थैंक यू।